अग्निवीरों को सरकारी नौकरी, केंद्र और राज्य विभागों में भर्ती की तैयारी। 2 साल में रिटायर होंगे 1 लाख अग्निवीर। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की योजना बनाई है। यह पहल न केवल अग्निवीर योजना की सफलता को सुनिश्चित करेगी, बल्कि उन जवानों को एक सम्मानजनक भविष्य भी प्रदान करेगी जो सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं। 2026 से 2027 में रिटायर होंगे 1 लाख अग्निवीर। अग्निवीर योजना के अंतर्गत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किए गए जवानों का पहला बैच 2026 से 2027 में रिटायर होने वाला है। इसके पहले बैच में लगभग 1 लाख अग्निवीर शामिल हैं, जो 4 साल की सेवा पूरी करेंगे। इनमें से 25% यानी करीब 25,000 जवानों को सेना में ही नियमित रूप से शामिल किया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर यानी करीब 75,000 जवानों के लिए सरकारी नौकरियों में समायोजन की तैयारी की जा रही है। 42% को तुरंत मिलेगी सरकारी नौकरी। बाकी बचे 75% अग्निवीरों में से 42% यानी लगभग 31,500 जवानों को केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समायोजित किया जाएगा। ये प्रक्रिया 2026 से 2027 में रिटायरमेंट के समय ही शुरू की जाएगी। इन मंत्रालयों में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे और अन्य विभाग शामिल होंगे। गृह मंत्रालय का लक्ष्य 100% समायोजन। गृह मंत्रालय ने रिटायर होने वाले अग्निवीरों को 100% तक सरकारी नौकरियों में समायोजित करने का लक्ष्य रखा है। शुरुआत में 42% जवानों को तुरंत नौकरी देने की योजना है, जिसे बाद में बढ़ाकर 100% तक ले जाने का प्रयास होगा। इसके तहत एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि हर जवान को उसकी योग्यताओं के अनुसार सही विभाग में नियुक्ति मिले। वायुसेना का दृष्टिकोण 25% से अधिक समायोजन। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी वायुसेना में अग्निवीरों के समायोजन की बात कही है। उनका मानना है कि 25% से अधिक अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में नियमित रूप से समायोजित किया जा सकता है। इससे वायुसेना को प्रशिक्षित और अनुभवी जवान मिलेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि और वेतन भत्ते। रिटायरमेंट के समय अग्निवीरों को एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी जो उनकी सेवा के दौरान अर्जित की जाएगी। इसके अलावा जिन अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा उन्हें संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहे। हर मंत्रालय में एक डेडिकेटेड यूनिट का प्रस्ताव। सूत्रों के अनुसार हर मंत्रालय में एक विशेष यूनिट बनाने की योजना है जो यह तय करेगी कि किस जवान को किस विभाग या यूनिट में समायोजित किया जाए। यह यूनिट अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव का आकलन करेगी ताकि उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जा सके। इससे सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शिता और कुशलता के साथ लागू किया जा सकेगा। वायुसेना में समायोजन। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों में से 25% से अधिक को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। उम्र सीमा छूट और राज्य सरकारों की भागीदारी। अग्निवीरों के समायोजन में उम्र सीमा के नियमों में छूट दी जाएगी ताकि वे आसानी से सरकारी सेवाओं में शामिल हो सकें। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे अपने स्तर पर अधिक से अधिक उपाय करें जिससे अग्निवीरों को राज्य स्तर पर भी नौकरी मिल सके। इससे राज्यों में भी योग्य और अनुभवी कार्यबल का विकास होगा जो राज्य की प्रगति में योगदान देगा। समायोजन की योजना से क्या होगा लाभ? इस समायोजन योजना का उद्देश्य उन जवानों को सम्मानजनक रोजगार देना है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जीवन के 4 साल सशस्त्र बलों को समर्पित किए। यह पहल देश में युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करेगी क्योंकि उन्हें सशस्त्र बलों में सेवा के बाद भी एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इसके अलावा सरकारी विभागों को भी प्रशिक्षित और अनुशासित जवानों का लाभ मिलेगा जो अपने कार्यों में कुशलता और प्रतिबद्धता दिखाएंगी। अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले जवानों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की यह पहल भारत में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। यह योजना न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगी बल्कि राष्ट्र की
समग्र सुरक्षा और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे देश के युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का भाव और मजबूत होगा।